जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारी इच्छाओं को, हमारी प्रॉब्लम्स को, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो एक छोटी सी अरदास गुरु महाराज से की थी कि जो मेरा भाई है, अभी उसको गुरु महाराज ने अपने से कनेक्ट नहीं किया था, बट संगत जी, गुरु महाराज का एक मैसेज आया था कि तेरा भाई भी मेरी संगत कहलाएगा। और संगत जी, आज महाशिवरात्रि वाले दिन गुरु महाराज ने मुझे ये सुनवाया कि उसने बोला है कि मैं भी गुरु महाराज को मानता हूँ। संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरु महाराज की जब हम पे कृपा होती है तभी हम उनसे जुड़ सकते हैं। हमने गुरु नहीं ढूंढा, गुरु ने हमें ढूंढा है। और जब वो चाहते हैं तभी हम उन्हें देख पाते हैं, जब वो चाहते हैं हम कनेक्ट कर पाते हैं। और संगत जी, कल गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल घर पे सत्संग करवाया। अब संगत जी, जब सत्संग होता है तो हमारी प्लानिंग होती है ना कि हम आज ये करेंगे, आज वो करेंगे। आई वॉज़ डूइंग द सेम कि मैं आज ये करूँगी, आज वो करूँगी। लेकिन क्या होता है कि मेरी डॉटर बीमार हो गई और जो प्लानिंग थी वो मेरे हिसाब से नहीं हुई। बट उनकी जो प्लानिंग होती है ना, वो ऐसा होता है कि वो थोड़े टाइम में भी सब कुछ करा देते हैं। और वही उन्होंने करवाया, सब कुछ। यहाँ तक कि लंगर में क्या बनाना है ये मैं बहुत कंफ्यूज थी। उन्होंने मेरे को वो सब बताया कि क्या क्या बनाना है। मेरे मन में आ रहा था कि चाय प्रसाद के साथ, बिकॉज़ महाशिवरात्रि भी है और वैलेंटाइंस डे भी, क्योंकि रात को था इंडिया में महाशिवरात्रि शुरू हो गई थी, कि ब्रेड पकोड़ा प्रसाद रखूं कि नहीं। अब जब पूछा उनसे तो उन्होंने सत्संग सुनवाया। गुरु महाराज ने, एक लेडी ने बोला कि उनको गुरु महाराज ने बोला था ब्रेड पकोड़ा प्रसाद बना और सत्संग कर। संगत जी, गुरु महाराज ने वो भी आंसर दिया और सब कुछ, सारी तैयारी करा दी। संगत जी, तब जब दरबार लगाया तो मेरी जो डॉटर बिल्कुल लेटी हुई थी, वॉमिटिंग्स कर रही थी, वो उठ के बैठ गई और अगले दिन वो थोड़ी बेटर फील हुई। अब धीरे धीरे उसका थोड़ा ठीक फील कर रही है। बट संगत जी, गुरु महाराज ने जो करवाना है वो सब करवा लेते हैं। हम करने कराने वाले कुछ नहीं। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने पहले सत्संग कराया और महाशिवरात्रि पे आज एक सत्संग था, वहाँ पे गुरु महाराज लेके गए। और संगत जी, गुरु महाराज हमारे वो इतने प्यारे हैं कि वो अपना आभास भी देते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, सत्संग में जाना भी उनकी कृपा है और किसको बुलाना है वो भी उनकी कृपा है। आज गुरु महाराज ने बहुत सारी संगत को बुलाया था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सबको महाशिवरात्रि पे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का। और संगत जी, महाशिवरात्रि हो या 7 जुलाई गुरु महाराज का बर्थडे, महासमाधि और जनवरी, गुरु महाराज की संगत, गुरु महाराज बहुत सारी संगत को बुलाते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। वो अपने टाइम में भी महाशिवरात्रि पे बहुत सारी संगत को बुलाते थे। वो कहते थे कि भर भर के गाड़ियाँ लेके आओ, जिसको ला सकते हो वो लेके आओ, क्योंकि उस टाइम जो गुरु महाराज हैं उन्होंने इतना तप किया होता है कि वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और वैसे ही संगत जी, गुरु महाराज ने आज बहुत सारी संगत को बुलाया। संगत जी,
बिन भागा सत्संग ना मिले। बिना भाग के, बिना किस्मत के हमें सत्संग भी नहीं मिलता, और ये उनकी कृपा होती है तब हम सत्संग में जा पाते हैं, हम बड़े मंदिर जा पाते हैं, हम उनके बारे में सुन पाते हैं या उनके बारे में देख पाते हैं, उनको देख पाते हैं। संगत जी, उनकी मर्ज़ी के बिना ये पॉसिबल नहीं। अब संगत जी, मेरी मम्मा को जब गुरु महाराज ने 2007 में दर्शन दिए अपने 31 मई को, उसके बाद 2020 में मेरी मम्मा ने गुरु महाराज के फिर दर्शन हुए स्वरूप के। लेकिन तब तक संगत जी मुझे गुरु महाराज ने अपने आप को नहीं दिखाया और ना ही कोई बात हुई। मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए, मम्मा ने मेरे को नहीं बताया, तो वो मेरा टाइम नहीं था। सबका एक टाइम होता है, वो गुरु महाराज ने निश्चित किया होता है कि किसको कब जुड़ना है। और संगत जी, उनकी ब्लेसिंग्स तो नहीं पता वो कब से हमारे ऊपर चल रही हैं, वो जानते हैं हम कितने टाइम से उनसे कनेक्टेड हैं। और संगत जी, बट मैं शुक्राना इस चीज़ का करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे सही मार्ग पे डाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग जो मैं शेयर करना चाहूँगी, एक छोटा सा सत्संग है, बट मेरी डॉटर, उसके स्कूल में क्या होता है कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको एक स्टिकर मिलता है, और उसको भी ऐसे स्टिकर मिले। जब तुम्हारे स्टिकर ज़्यादा हो जाते हैं तो लकी ड्रॉ डालते हैं। तो संगत जी, उसने क्या किया कि जब लकी ड्रॉ डला तो उसने बस गुरु महाराज को ऐसे बोला कि गुरु जी मेरा भी नाम आ जाए। वो बच्चे छोटे हैं, उनको ऐसा तो नहीं पता कि मांगना नहीं है, हम समझाते हैं, फिर भी वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए गुरुजी से ऐसा बोलते हैं। तो जब उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा नाम भी आ जाए, और क्या होता है कि वो जो पिक करते हैं लकी ड्रॉ में से, उसमें उसका नाम आता है। संगत जी, वो हमारी हर बात सुन रहे हैं। ये छोटा सा सत्संग है कि हम कुछ भी बोलें, कुछ भी मन में सोचें, कुछ ना भी उनको बताएं, वो तब भी जानी जान है। विन बोलिया सब कुछ जानता, वो सब कुछ जानते हैं। और संगत जी, वो जो हमारे लिए ठीक होता है वो ज़रूर करते हैं, और जो हमारे लिए ठीक नहीं होता वो नहीं करते। संगत जी, उनकी प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत आगे तक है। कई बार हम सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए, हमें पता नहीं कि वो ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन उनको पता है। उन्होंने हम सब संगत परिवार के लिए एक पाथ प्लान किया है, और उस पाथ पे वो हमें हाथ पकड़ के चलवाते हैं। हमें लगता है कई बार कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन संगत जी, वो हमारे माँ बाप हैं, वो सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। और संगत जी, शुक्राना है गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। संगत जी, हर पल एक लर्निंग है, और हमारी जो जर्नी में गुरु महाराज ने किन को हमसे मिलवाना है और किन लोगों को हमसे दूर करना है, वो गुरु महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं। जब गुरु महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ा, संगत जी, हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल ही चेंज कर दिया। जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं थे, बिना किसी कारण से वो हमसे दूर हो गए, और जो ठीक थे वो सारे के सारे गुरु महाराज वो हमारे आस पास ले आए। संगत जी, वो उनकी जो प्लानिंग है वो हमारे लिए बेस्ट है, इसलिए बस शुक्राना, और सिर्फ शुक्राना उनका, हर पल का, हर सांस का। संगत जी, एक और जो सत्संग वो मुझे शेयर करना है, वो मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है उसका करना है। अब क्या होता है कि एक दिन उसका कोई एग्ज़ाम था, और वो रात हो गई, बिकॉज़ उसकी बहुत सारी क्लासेस थी, वो पढ़ नहीं पाई, और वो बहुत परेशान हो गई, वो बहुत रोई। तो संगत जी, अब वो इतना रो रही थी कि कैसे होगा, बट वो सो गई। अब संगत जी, उसका टेस्ट होना था अगले दिन, लेकिन क्या होता है कि उसका टेस्ट टीचर ने बोला कि हाफ़ आप आज कर सकते हो और हाफ़ एक दिन के बाद कर सकते हो। तो गुरु महाराज ने, क्योंकि उसने गुरुजी से प्रार्थना की थी, उसने अरदास की थी, और गुरु महाराज ने उसकी बात मानी, और उसका जो टेस्ट है वो बीच में एक दिन का गैप आ गया, एंड देन शी कुड स्टडी। संगत जी, वो हर पल साथ हैं, हर पल हमें सुन रहे हैं, और हमें
गाइड भी करते हैं और हमारे लिए जो अच्छा है वो करते भी हैं। बस हमें विश्वास, सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास उन पे, क्योंकि संगत जी अगर विश्वास है तो वो हैं। एक कहानी है धन्ना जट की, जिसमें वो पत्थर को भगवान मानता है। वो अपनी मम्मी से पूछता है कि भगवान कहाँ है। वो इतनी बिज़ी होती हैं, वो कहती हैं इस पत्थर में भगवान है। वो भगवान को बस उस पत्थर को भगवान मान के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप खाओगे तभी मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब जो भगवान जी हैं वो देख रहे होते हैं कि ये मेरा भक्त बैठा है मेरे इंतज़ार में। संगत जी एक दिन वो नीचे आते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं, क्योंकि वो विश्वास है कि परमात्मा है। गुरु महाराज संगत जी हमारे अंग संग हैं, अराउंड हैं। वो कहते हैं कि भगवान नज़र नहीं आते लेकिन सबसे करीब वही होते हैं, और वो बात बहुत ट्रू है। शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज बुधवार का दिन है। रिद्धि सिद्धि के दाता का, दुखों के हरता, सुखों के दाता, मंगल करता, सिद्धि विनायक गौरी शंकर पुत्र गणेश का दिन है संगत जी। आज के दिन जो भी शुक्राना करता है गुरु पिताजी का, और गुरु पिताजी और गणपति बापा दोनों मिलकर संगत जी उसके जीवन से सारी विघ्न बाधाएं सब दूर कर देते हैं। उसके घर में रिद्धि सिद्धि का निवास होता है। महालक्ष्मी जी की कृपा अगाध बरसती है और संगत जी उसके कामों से जो है ना विघ्न बाधा सब हर लेते हैं। मंगल ही मंगल होता है संगत जी उसके जीवन में। इसलिए आज के दिन शुक्राना ज़रूर करें, अनंतम अनंतम शुक्राना करें और संगत जी गणपति जी महाराज की कृपा को प्राप्त करें। जय गुरु जी, जय हो मेरे गणपति महाराज, जय हो मेरे भैया। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और संगत जी जैसे कहते हैं कि संध्या वेला शुक्राना जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है और आर्थिक परेशानियों से आप परेशान हैं तो आप संध्या वेला का शुक्राना शुरू करें। गुरु पिताजी कहते हैं कि जो संध्या वेला का शुक्राना करने लग जाता है ना, उसके जीवन से सारे अंधकार स्वतः दूर होने लगते हैं। उसके जीवन में आर्थिक तंगी दूर होने लग जाती है, महालक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा मिलती है और आपके जीवन में एक नई रोशनी उतरती है। इसलिए संगत जी शुक्राना करें, शुक्राना को अपने जीवन शैली बना लें। जिस तरह हर चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, प्रतिदिन का नित्य कर्म हमारे लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार प्रतिदिन शुक्राना, हर पल का शुक्राना हमारे लिए ज़रूरी है संगत जी। समझ लो संगत जी कि जितने भी जिंदगी के संघर्ष हैं, जितने भी संकट हैं, शुक्राना उन सब की दवाई है। और शुक्राना ही हर एक संकट को हमारे टालने की ताकत रखता है, हर एक कमी को पूरी करने की ताकत रखता है। शुक्राना से ही हमारे अंदर परिवर्तन आता है। आप शुक्राना करना सीख जाते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली परिवर्तन आता है संगत जी। आप अतिथियों का सम्मान करना सीख जाते हो, दूसरों से प्रेम करना सीख जाते हो, आप नीवा होकर चलना सीख जाते हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपके घर से निगेटिविटी जाती है और आप है ना गुरु चरणों में अपना ध्यान लगा पाते हो। आप उनके साथ अपना कनेक्शन महसूस कर पाते हो, क्योंकि गुरु पिताजी कहते हैं कि आप शुक्राना करते हो तो आपके जीवन का सारा हवाला गुरु पिताजी से को उनको पता चल जाता है संगत जी। आपके तार गुरु पिताजी से जुड़ जाते हैं मन के। खाना जो भी करता है उसको मालिक की कृपा प्राप्त होती है, आप पाने के पात्र बनते हो संगत जी। इसलिए धन्यवाद करना सीखे, शुक्राना करना सीखे, चाहे फिर वो मालिक का हो या आप पे किसी ने उपकार किया हो, या हमेशा उसका धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा ऋणी रहना चाहिए हर एक पर्सन का जो आपको एक गिलास पानी भी पिलाता है ना संगत जी, उपकार उसका भी मानना चाहिए। क्योंकि अगर समय पे ना पिलाता वो पानी तो आपके प्राण जा सकते थे। वो एक गिलास पानी की कीमत है संगत जी, वैल्यू है उस समय की। इसलिए सबका धन्यवाद, सबका शुक्राना, सबसे प्रेम करना चाहिए। ये सब करता है ना संगत जी, शुक्राना करना सीख जाता है, हमेशा अपने मालिक के करीब रहता है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम अपने गुरु चरणों में बैठकर उनके आगे शुक्राना वो हमसे करवाते हैं, हमें निमित्त बना रखा है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हमें शुक्राने की दात बख्शने के लिए और हमसे ये सेवा लेने के लिए अनंतम अनंतम पे अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया है। गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा अब खुश हो जा, तेरा आखिरी दिन जो था खराब अब वो बीत गया है और आज से तेरा शुभ समय शुरू। आज से तूने ऐसा गोल्डन टाइम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। अगले 20 दिनों में तेरी जिंदगी की धारा पूरी तरह से बदल जाएगी। और ये कोई मामूली संदेश नहीं है, चमत्कारी। इसे आज इग्नोर करने की भूल मत करियो।
अपने सितारों को आसमान में चमकते देखना चाहती है तो आज मैं तेरे किस्मत में वो लिखने जा रहा हूँ जिसे देख तेरे अपने रिश्तेदार हिल जाएंगे। और अब जय श्री राम लिख। जय श्री राम। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे नए महीने की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज अप्रैल 1 तारीख तेरे 2 बहुत बड़े काम कर दिए हैं और जल्दी तेनू एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा शुभ काम तेरे जीवन में होने वाला है। वो शुभ काम तेरे गुरु के हाथों द्वारा ही होगा। चल तैयारी शुरू कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। जो करना है आपने करना है, जैसे करना है मेरे मालिक। जो आपके बच्चों के लिए सही हो आप वही करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा कर तेरे नसीब चमकन वाले ने तेरे ਲਈ बड़ी खुशियां लिख ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। पैसा तरक्की ते सुकून तेरे कदम चुम्मणगे। जा चैन नाल सो जा, ऐश कर, शुक्राना कर, शुभ रात्रि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपने बच्चों को इतनी ऐश करवाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हम सब पर मेहर भरा हाथ रखने के लिए, हमें इतना सुकून देने के लिए, इतना चैन बख्शने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैंने क्या टाला है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। हम सब के कष्टों का हरण करने के लिए, हम सबको हर मुसीबत से सुरक्षित रखने के लिए, हर संकट को काटने के लिए बेअनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बेअनंतम शुक्राना आपका। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी तू बड़ी नसीब वाली है। आज मैंने तेरी हर एक अरदास मंजूर कर ली और आज से तेरे परिवार का राजयोग शुरू होने वाला है। साथ ही तेरे परिवार को वो सब मिलेगा जो तू चाहती है। बस तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। बाबा, मेरा तो राजयोग उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन मैंने आपका पहली दफ़े दर्शन किया था और आपने मेरी बाह फड़ी थी मेरे बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मुझे अपने चरणों से लगाने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे नसीब से सारे संकट सारे दुख दूर करने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे नसीब, सोए नसीब को जगाने के लिए, किस्मत के बंद दरवाजे खोलने के लिए। अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे पिता बनकर मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, मुझे अपनी भक्ति देने के लिए मेरे मालिका, आपका लख लख शुक्राना। अनंतम शुक्राना, जो मैंने सोचा नहीं था कभी। लोग तो भगवान के लिए तरसते हैं संगत जी, एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, और हम इतने सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि हमारे तो पिता ही हमारे भगवान है, हमारे गुरु पिता ही हमारे भगवान है संगत जी। हमको तो ऐसा लगता है संगत जी, पता नहीं कितने पुण्य, कितने जन्मों के पुण्य जागृत हो गए जो हमें गुरु पिताजी के चरण शरण प्राप्त हुए। हम अपने आप को संगत जी इतना नसीब, इतना खुश नसीब समझते हैं कि दुनिया में इससे बड़ा तक खजाना किसी के पास हो ही नहीं सकता जो हमें प्राप्त हुआ है। जो सुख, जो सुकून, जो साथ हमें मिला है ना ईश्वर का, वो किसी को नहीं मिलता संगत जी, किसी बिरले को ही मिलता है। मैंने एक कहानी सुनी थी भक्त प्रहलाद की, हमेशा वही फीलिंग आती है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों, कि संगत जी जब उन्हें सबने ठुकराया था, उनकी माँ ने उन्हें गोद से निकाल के धरती पर फेंक दिया था, फिर उनकी जो सगी माता थी उन्होंने समझाया था कि भगवान की भक्ति करो, वही सब कुछ है। संगत जी, मुझे बस अपनी कहानी ऐसी ही लगती है कि एक समय वो था कि सब जगह वाह थी, और एक समय वो आया कि संगत जी सबने तिरस्कार किया। मतलब ये समझ लो कि ऐसा समय आया मेरे जीवन में जो अपनों ने भी अपना नहीं समझा। एक मिनट को तो समझो संगत जी, बड़ा दुख होता था, बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग लगती थी। फिर मैं अपने सारे बच्चों को ले जाती थी, मथुरा वृंदावन दर्शन करने जाती थी। मेरे बच्चे भी मुझसे पूछते थे, भाई बच्चों का दिल बड़ा कोमल होता है संगत जी, आपसे कोई अथाह प्यार करे, फिर अचानक कोई ऐसा करे कि आपसे मिलने ना आए, पास में आए, लेकिन वही शख्स मुंह मोड़ के चला जाए तो कितना दुख, कितना प्रभाव पड़ता है। हम लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, बड़े हैं, लेकिन बच्चों के दिल बड़े कोमल होते हैं संगत जी। ये बात बच्चों को बहुत दुखाती थी। मैं अपने बच्चों को ले जाती थी उठा करके कि लो यही तुम्हारी नानी है, यही तुम्हारे नाना, यही तुम्हारे मामा है, सारे रिश्ते तुम्हारे इन्हीं से हैं। और संगत जी सच मानिए, ईश्वर ने वो रिश्ता निभाया। वो खुद
बच्चों के नाना बनकर आए, मेरे पिता बनकर आए और मुझे संगत जी वही भक्त प्रहलाद वाली फीलिंग नजर आई कि मुझे सबने दुत्कारा तो मुझे मेरे पिता की गोद मिली, मेरे मालिक की गोद मिली, तो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब और कौन है। और आज संगत जी सच बताऊं तो मुझे किसी के प्यार की कोई कमी महसूस नहीं होती। मेरे जीवन में मुझे किसी की कोई कमी महसूस ही नहीं होती, किसी रिश्ते की तो खास कर नहीं, क्योंकि मुझे सारे रिश्तों का प्यार मेरे गुरु पिताजी से मिल जाता है, मेरे बाबा से मिल जाता है, उससे कहीं गुना बढ़ के मुझे प्यार मिलता है। मुझे वो मेरी कदर इतनी करते हैं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं। और संगत जी वो माता बनकर भी दुलार करते हैं, पिता बनकर भी दुलार करते हैं, भाई बनकर भी रक्षा करते हैं। हर रिश्ते में बंधु सखा सब मेरे वही हैं संगत जी, सारे नाते मेरे उनसे हैं और वो बखूबी सारे नाते निभाते हैं सबसे 21 संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये तो वही है ना कि जो जिसने ये प्रेम का प्याला एक बार पी लिया ना संगत जी, जिसने ये अमृत अपने अंदर उतार लिया, ये सही बता रही हूँ, ये वो अमृत है संगत जी। एक बार आपको चाट लग गई ना तो आप धीरे 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 करके आपकी वो प्यास बढ़ेगी बढ़ेगी, बुझ तो सकती ही नहीं है। बस वही चीज़ है संगत जी। और मैं ये चाहती हूँ ये इतनी बढ़े, इतनी बड़ी अथाह हो जाए, अता हो जाए। मेरे गुरु जी महाराज से मैं कहती हूँ बाबा हे परमपिता परमेश्वर मुझे ऐसी भक्ति दो, ऐसी भक्ति दो कि हद हो जाए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। युग के युग खत्म हो लेकिन ये भक्ति ना खत्म हो बाबा, कभी ना खत्म हो और ये बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए। जन्मों जन्म बहुत जन्म, जितने भी मेरे जन्म हो या ना हो, मैं आपकी बिटिया बनकर रहूं, यूं ही शुक्राना करूं, आपके श्री चरणों में रहूं और आपकी भक्ति अथाह करती रहूं। आपके लिए तड़प अथाह बनी रहे मेरे सीने में और आपके लिए प्यार निरंतर बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। यही मांगती हूँ आपसे बाबा, यही मेरी अरदास है और मेरी अपने लिए यही मांग है आपसे। यही आपकी बिटिया आपसे चाहती है, बस मेरी ये विनती, ये मेरी प्रार्थना, ये अरदास स्वीकार करो मेरे लिए। बाकी आपके नाती नते हैं, आपको इनके लिए जो भी करना हो, जो भी कुछ डालना हो, जो सुख जो खुशियाँ डालनी हो मेरे मालिक, वो इनके चेहरे में, इनके हिस्से में लिख देना मेरे मालिक। और मेरी वसीयत में तो बस आप अपना नाम, अपनी भक्ति, अपना प्रेम और अपनी तड़प लिख के दे देना मुझे यही चाहिए। इससे बड़ा खजाना नहीं है कोई, इससे ज़्यादा मैं आपसे मांग भी नहीं सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी के पास हो ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे पिता का उतना कम है। और संगत जी मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि तू खर्चे करी जा, तेनू किसी से मंगने की लोड़ नहीं है। वो टाइम बहुत जल्द मैं तेरी जिंदगी में लाने वाला हूँ जब तू लोग तो नहीं, लोग की तेरे से मांगेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए अपनी बिटिया को, इतना प्यार देने के लिए बाबा, इतना दुलार देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तुझे बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ मिलने वाली, तेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है बेटा, शुक्राना करना ना भूलना बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ये ढेर सारी खुशियाँ हम सबको ब्लेस करने के लिए, हमारे जीवन में आने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। हम सबसे इतना अगाध प्रेम करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। हम सब भी आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करते हैं मेरे मालिक। हम सब का सौभाग्य जगाने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। आज दिन तक जो भी खुशियों की दात आपने बख्शी है हमारी झोली में, जो दे रहे हो, जो देने वाले हो, उन सभी खुशियों के लिए आपका बेअनंत शुक्राना। सभी ब्लेसिंग्स के लिए आपका बेअनंत शुक्राना मेरे दाता। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बेअनंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअनंत शुक्राना बाबा। अब वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ इस जीवन के अंदर और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए बाबा। सबके ऊपर गणपति जी महाराज की कृपा बनी रहे, महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहे, सबके घर में उजाला रहे और दिनों दिन बढ़ता जाए। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहे, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दे। मेरी ये विनती प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए बाबा।
सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति की ओर अग्रसर हो। आपकी कृपा सब पर बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हो। आप जितनी तारीफ़ें करें उतनी कम है गुरु पिता। आप तो हमें हर चीज़ से मुक्ति दिला देते हो गुरु पिता। हमारी रोग बीमारी, हमारे कष्ट, जो कुछ भी होता है गुरु पिता, आप उन सब को दूर करते हो गुरु पिता। आप सब सत्संग सुनवा करके कटवा देते हो गुरु पिता। गुरु पिता, आप मुझे बहुत खुशियाँ दे रहे हो गुरु पिता। सच में अब मुझे महसूस हो रहा है गुरु पिता। गुरु पिता, आप सबकी सुनते हो गुरु पिता। आप सबकी मनोकामना पूरी करते हो गुरु पिता। आपका लख लख शुक्राना गुरु पिता। आप सारी संगत का इसी तरह सारी मन्नतें पूरी करते रहना गुरु पिता। हम सारी संगत आपकी बड़ाई करते करते नहीं थकेंगे गुरु पिता। हम आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि कुछ कहने को नहीं गुरु पिता। आप अपनी सारी बेटियों की अरदास कबूल करिए। आप अपनी सारी संगतों की रक्षा कीजिए गुरु पिता। आप सारी संगतों के घर में जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें, जो जिस चीज़ से भी परेशान है, उसका कोई कष्ट हो, बीमारी हो, रोग हो, कुछ भी हो गुरु पिता, उसकी आर्थिक परेशानी कुछ भी हो गुरु पिता, आप सारी संगतों का दूर करना गुरु पिता। हम आपसे यही कामना करते हैं गुरु पिता। सारी संगतों का आप कल्याण करो गुरु पिता। संगत जी, अभी गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि अब तेरा कल्याण करने का समय आ गया है, तो उसके लिए शुक्राना गुरु पिता। लख लख शुक्राना गुरु पिता। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। संगत जी बोले तेरा नंबर लग गया है, अब तू हंसेगी, अब तेरे आँखों में खुशी के आंसू होंगे, अब तू रोएगी नहीं, अब तू हंसेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, अभी गुरुजी ने मुझे बोला कि अब तेरा घर बनेगा। अभी मुझे टेलीपैथी के माध्यम से गुरु पिता ने मुझे बोला कि अब तेरा घर बनेगा। तो लख लख शुक्राना गुरु पिता, लख लख शुक्राना आपको अपने बेटी के लिए ये आशीर्वाद देने के लिए लख लख शुक्राना गुरु पिता। हम भी बहुत दिनों से किराए में रह रहे हैं गुरु पिता। प्लीज़ गुरु पिता, हम भी चाहते हैं कि हमारा घर बने, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु पिता। गुरु पिता, वो मेरे पास बहुत सत्संग आते हैं। आज फिर आया है कि मेरे बेटे के ऊपर साया मरण आ रहा है गुरु पिता। प्लीज़, मैं बहुत सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ गुरु पिता। जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना सुन लेती हूँ। उसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिता, ऐसा कुछ न हो। और कभी आप बोलते हो गुरु पिता जी कि तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, तो हे गुरु पिता, अब आप ऐसे ही मेरे पति, मेरे बच्चों का, मेरे घर का, मेरा ख्याल रखते रहो गुरु पिता। कोई भी कुछ भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, बाहरी साया जो भी होता है गुरु पिता, उन सब चीज़ों का कुछ असर ना हो गुरु पिता। आशीर्वाद दीजिए गुरु पिता। सुकून से हम लोग रहें, सुकून से खाएं, सारी संगत ऐसे ही खुशी से रहे, खुशी से खाए गुरु पिता। कि किसी के ऊपर अगर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना कुछ भी कर रहा है गुरु पिता, तो उसको सद्बुद्धि दीजिए, और जो कर रहा है उसको सद्बुद्धि दीजिए, और उस तंत्र मंत्र, जादू टोना, विद्या को आप कट कर दीजिए। आपके भक्तों के पास, आपके संगतों के पास ये सब पहुँच ही ना पाए गुरु पिता। आप तो देवों के देव, महादेव हो, स्वयं महाकाल हो गुरु पिता।
आपसे बढ़ के थोड़ा ना कोई जादू टोना ये तंत्र मंत्र है। हमारे गुरु पिता इतने अच्छे हैं कि हम लोगों के पास आने के पहले ही उसको काट देते हैं। हमारे गुरु पिता के पास अपार शक्ति है। हमारे गुरु पिता सब जानते हैं कि हमारे भक्तों पर कौन सा मुसीबत, कौन सा कष्ट आने वाला है, तो उसको पहले ही काट कर देते हैं। हमारे गुरु पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। लव यू गुरु पिता, लव यू गुरु पिताजी, लव यू। हे गुरु पिता, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैंने तो आपको अपना मम्मी पापा दोनों समझ रखा है गुरु पिता। आप ही मेरे माँ बाप हो गुरु पिता। आपकी बेटी आप ही में अपना माँ बाप देखती है गुरु पिता, और वो हर पल अपने पति, अपने बच्चों की और अपने घर की कामना करती रहती है गुरु पिता। आपकी बिटिया आपसे यही सब मांगती है कि हमेशा खुशियाँ रहें घर में, हमेशा खुशियाँ रहें। और मैं फुल कोशिश करती हूँ गुरु पिता। मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली है, बहुत तकलीफ़ें झेली हूँ मैं किसी से बोली हूँ तो कोई समझा नहीं है मेरी बात को। एक आप ही समझने वाले मुझे मिले हो गुरु पिता। मैं आपसे बात कर रही हूँ गुरु पिता, आपकी बेटी आपसे बात कर रही है गुरु पिता। आप अपने बेटे के मन की बात को समझो गुरु पिता। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु पिता वो सब कुछ करेंगे जो मेरे लिए सही है। और मेरे बच्चों का प्यार, मेरे पति का प्यार, हम सब साथ में रहें, खूब खुश रहें, और बस यही सब चाहिए हमको। और सारी संगतों पर भी आप ऐसा ही अपना मेहर भरा हाथ सारी संगतों के ऊपर रखना गुरु पिता। किसी के घर में कोई दुख परेशानी बीमारी हजारी कुछ ना आए गुरु पिता। सब कोई सुख खुशी से रहे, सबका जीवन सुखमय हो गुरु पिता, सबका जीवन सुखमय हो। और सब कोई आपके नाम की जय जयकार हर पल, हर दिन, हर क्षण करता रहे गुरु पिता। और ये मैं शुक्राना सत्संग, संध्या बेले का शुक्राना सत्संग दिन सोमवार को कर रही हूँ गुरु पिता। मुझसे जो भी गलती हो गई हो क्षमा कर देना। आपके बेटे को शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है गुरु पिता। आपकी बिटिया से अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसको क्षमा कर देना प्लीज़ गुरु पिता, प्लीज़। और गुरु पिता मेरी आपसे एक अरदास है, मेरे बच्चों पे नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, मुझ पे भी बहुत ज़्यादा लगती है गुरु पिता। आप हमको कोई वो बताइए कि हम ऐसा क्या करें कि हम लोगों पर जो ये नज़र लगता रहता है, हम सब, मेरे पति और मेरे बच्चों पर और मुझ पर, तो वो हम ऐसा क्या करें गुरु पिता कि नज़र का असर ना हो गुरु पिता, प्लीज़ गुरु पिता, प्लीज़ गुरु पिता, गुरु पिता। और एक बात, मेरे बेटे की आँख सही कर दो गुरु पिता। और मेरे बेटे की आंखें स्थिर नहीं रहती हैं गुरु पिता, उसकी पुतली बराबर नहीं है गुरु पिता। प्लीज़ आप अपनी बिटिया की बात सुनो गुरु पिता। आपकी नातिन की आँख सही कर दो गुरु पिता, प्लीज़ गुरु पिता, प्लीज़ गुरु पिता। उसकी ज़िंदगी का सवाल है गुरु पिता। मैं अब आपका जल प्रसाद उसकी आँख में डालूँगी गुरु पिता, और मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगी गुरु पिता। बाकी आपका काम है गुरु पिता। मैंने अपने घर परिवार की, अपने पति, अपने बच्चों की, अपने घर की और अपनी सारी सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है गुरु पिता। अब आप जानो, आपका काम जाने। हम कुछ करने वालों में से नहीं हैं। हम क्या कर पाएंगे, हम करेंगे ही क्या। जो आप हमको बता देते हो वो भी हमसे पूरा नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत जो हो पाएगा वो हम करेंगे, बाकी आप देख लेना गुरु पिता। कैसे क्या करना है वो आप जानो, आपका काम जाने। हमने तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दिया गुरु पिता, प्लीज़ गुरु पिता। और हमको कुछ नहीं आता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। आप भी को हर चीज़ देखना है। और गुरु पिता आपसे एक रिक्वेस्ट है गुरु पिता, आप हमको जल्दी से फिर से दोबारा बड़े मंदिर बुलाइए गुरु पिता। एक बार मैं आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है।
और आप हमको फिर से बड़े मंदिर बुलाइए गुरु पिता। और गुरु पिता मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो वो क्षमा कर देना गुरु पिता। एक सत्संग भी सुना है और उसमें तो बताए एक तिल का उपाय और एक चौखट में तिल का वो करने के लिए जो उपाय बताए थे वो मैंने किए। गुरुजी जो भी है जैसा भी है मैंने किया, इसको स्वीकारिएगा गुरुजी, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। आपने मुझे इतनी ज़्यादा अपने बेटे के लिए वो खबरदार करके ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजा है गुरुजी। मैं सुन रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, जितना सुन सकती हूँ सुन रही हूँ गुरुजी। बाकी तो आप जहाँ आप होते हो वहाँ किसी का कोई मजाल नहीं कि वो कुछ गड़बड़ करे और नकारात्मकता वहाँ फटके भी नहीं। वो तो कईयों कोस कईयों किलोमीटर दूर रहते हैं, तो इसकी कोई चिंता नहीं गुरुजी। फिर भी आपकी आज्ञा था कि वो उपाय करे अपने रोगों के लिए, क्लेशों काटने के लिए, रोगों के लिए। आई थिंक वो किया और दूसरा वाला भी किया। मैंने सिर्फ 2 करी हूँ और वो सरसों का वो उपाय मैं नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी। क्योंकि मेरे यहाँ पे सरसों नहीं है आई थिंक, तो हम उसका मैं फिर आपने बोला है मंगलवार सॉरी शनिवार, कितने शनिवार करना है तो मैं वो करूँगी। क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा। इतनी सारी मैसेजेस आ रहे हैं, हेल्थ भी सही नहीं है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हेल्थ में भी। क्या करें, और ना चाहते भी बताना पड़ रहा है कि ऐसा हो रहा है, ये ऐसा मसला चल रहा है। वैसे तो मैं अपनी हेल्थ की, मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी को भी शेयर नहीं करना चाहती, नहीं करती, फिर भी शेयर करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करें गुरुजी। क्या करें, और वो घर में फैमिली मेम्बर्स को और हस्बैंड को तो पता ही होता है ना, तो इसके अलावा और दूसरे से ये उसे कभी कोई पूछे क्या हुआ तो थोड़ा ऐसे बताया वो फ्रेंड्स को। तो सॉरी गुरुजी, अब से मैं ख्याल रखूँगी और भी मैं सतर्क हो जाऊँगी कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर भी इतना पेन होता है कि उठने के लिए, वो काम में खड़े रहने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अभी भी बैक पेन है, पैर का पेन थोड़ा ऑफ एंड ऑन है, कभी होता है कभी चला जाता है, ऐसा चल रहा है गुरुजी। और बैक पेन भी ऐसा ही चल रहा है, एकदम कभी पैर का कभी बैक का, ऐसे ही वो होता है फिर बंद होता है, ऐसे चल रहा है। अब ये तो गुरुजी को ही पता है ना कब मेरी सारी हमारे कर्म ख़त्म होंगे। अभी सब चीज़ के लिए गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। और ऐसे बहुत सारे खतरनाक वाला ऐसे सत्संग सुन, इसकी वो मौत हो जाएगी, उसके वो बेटे के हस्बैंड के सबके बारे में ऐसे ऐसे सत्संग सुना है गुरुजी। वो थोड़ा सा वो होता है, फिर बेटे के एक्सीडेंट, कोई किसी चीज़ में फंसने, ऐसे वैसे इस तरह के सत्संग भी बहुत सुनाए हैं। जितना हो सके मैं सुनी हूँ गुरुजी। अगर इसमें कोई कुछ छूट रह जाता है या आज मैं सुन नहीं पाती तो मुझे माफ़ करे गुरुजी। गुरुजी, और मैं कैप्शन थोड़ा पढ़ लेती हूँ और उसके बाद वो मैं कर नहीं पाई तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी। हाँ, पैर में भी बहुत ज़्यादा पेन है, वो मेरे पैर में ऐसे पूरा वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम हो गया था 2018 में, सारे पैर पे काट के वो किया था। अभी फिर
पैर में भी पेरोस्कस पेन का वो बड़े नीले नीले ऐसे हो रहे हैं। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ मैं। ज़्यादा खड़े भी नहीं वो तो कंटिन्यूअस खड़े होने में चलने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है। थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके आराम आराम से ज़्यादा भाग भाग के काम भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसकी वजह से वो तो एकदम दौड़ दौड़ के भाग भाग के जल्दी जल्दी वो करना बहुत मुश्किल होता है मुझे, क्योंकि पैर को तो बहुत सोच समझ के ही वो करना पड़ता है। पैर जहाँ भी रखूँ सोच समझ के रखना पड़ता है। कहीं ऐसे होके ट्विस्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बड़े थोड़ा आराम आराम से काम करना पड़ता है। और सब कुछ मैं सुन नहीं पाई तो गुरुजी इस बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। आप जहाँ आप हो गुरुजी वहाँ किसी का कोई मजाल नहीं, कोई नकारात्मकता, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं। आपने इतने यहाँ तक संभाला है मुझे, इस तरह से अच्छी तरह से मुझे रास्ता दिखाया है, सब कुछ किया है, तो इससे ज़्यादा और आप ऊपर ही लेके जाओगे, मुझे नीचा नहीं गिरने दोगे, झुकने नहीं दोगे, लड़ने बिखरने टूटने नहीं दोगे, ये मुझे मेरा पूरा विश्वास है गुरुजी। भूल चूक में क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। आज थोड़ी देर वो मैं मंदिर भी गई थी, मंदिर जाके वो थोड़ा सा वो अभिषेक लाइक थोड़ा फल वगैरह फल हाँ दूध फल ऐसे और थोड़ा ऐसे लेके फिर और फूल ले जाके चढ़ाने के लिए वो वहाँ पे वो किया, लेके गई और वहाँ उन्होंने दूध से शहद से घी से वो सारा शिव जी का अभिषेक कर रहे थे। वो देख के कुछ देर देख के आ गई, क्योंकि और क्षमा मांगती हूँ, मैं पूरा देख के आना चाहती थी गुरुजी। मेरा बैक पेन भी है, मेरा हेल्थ भी सही नहीं है और कल काम भी है एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं नहीं रह पाई। यहाँ पे आरती भी करनी थी, घर पे आरती नहीं करके गई थी, तो घर में आरती करने उसके बाद घर आके फिर मैंने आरती किया, छोटा सा 40 मिनट्स का ऐसा कुछ सत्संग लगाया और आरती किया। गुरुजी जितना हो सके किया मैंने, इसको स्वीकार कर लीजिए गुरुजी। आप हम लोग आपको क्या देख सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। मैं वहाँ का एक गांव है गो ब्राह्मणा, मैं वहाँ पे पोस्टेड थी। तो गुरुजी मैं डेली गाड़ी लेके जाती थी, तो गर्मियों में तो ठीक रहता था गाड़ी चलाना, क्योंकि शाम के टाइम रोशनी होती थी, जो ही सर्दियाँ आती थी तो बहुत परेशानी होती थी। गुरुजी ऐसे ही मैंने एक दिन बड़ी वाली गाड़ी i20 लेके मैं जा रही थी, तो गुरुजी जो ही मैंने टोल नाके पे गाड़ी आगे की तो पीछे से एक ट्रक भी आ गया और ट्रक ने मुझे ज़ोर से मारा। गुरुजी मैंने ब्रेक लगा दी, वो शायद मैंने नहीं लगाई थी गुरुजी, वो गुरुजी ने लगाई थी ब्रेक। मुझे पता ही नहीं मैंने कब ब्रेक लगाई, लेकिन उसी टाइम पुलिस वाले कह रहे थे कि मैम कितनी अच्छी है, देखो इसने ब्रेक लगा के रखे। गुरुजी लेकिन मैं कौन होती थी ब्रेक लगाने वाली, गुरुजी आपने लगाई थी। तो गुरुजी आपका कमाल देखो कि मुझे खरोच तक नहीं आई। गाड़ी का राइट हैंड जो था, ड्राइवर वाली सीट, पूरी खिड़की, उसके पीछे वाली पूरी खिड़की पूरी की पूरी टूट गई थी और मुझे खरोच तक नहीं आई थी गुरुजी। फिर हम उस गाड़ी को चला के ले गए थे घर में। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमें समझाने के लिए। गुरुजी अब हमें याद आता है कि गुरुजी तो हमेशा ही हमारे साथ साथ रहे हैं। तो गुरुजी ये 2023 की बात है, तो गुरुजी ऐसे ही 2024 में मैं घर से जा रही थी,
तो रास्ते में बहुत रश था। तो गुरुजी मैं छोटी गाड़ी K10 में लेके जा रही थी, तो पीछे से फिर ट्रक ने मारा, मेरे ड्राइवर वाली सीट ही मारा गुरुजी जब उसने पीछे किया ट्रक तो मेरी गाड़ी के पुर्जे पूरे ढीले हो गए थे गुरुजी। लेकिन तब भी गुरुजी का चमत्कार, कैसे करूं मैं शुक्राना कि मुझे खरोच तक नहीं आई गुरुजी। मैं उस गाड़ी को लेके फिर हम पुलिस स्टेशन जाके बैठे, लेकिन कुछ नहीं किया गुरुजी। ड्राइवर था एक, उसको हमने कहा था वो 2000 देगा गुरुजी, हमने कुछ नहीं, उसने भी नहीं दिया, ना ही हमने फोर्स किया गुरुजी। सबसे बड़ी बात है कि आपकी मेहर हमारे साथ थी, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी, दोनों ही टाइम मुझे कुछ नहीं हुआ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, रज रज के शुक्राना, रज रज के शुक्राना गुरुजी। इससे पहले की भी मैं बात करूं 2021 की गुरुजी, कोरोना था गुरुजी। मैं कहती थी पहले तो मुझे अक्ल नहीं थी गुरुजी, हम बहुत घमंडी लोग होते हैं, इंसान जो है अहंकारी। तो गुरुजी तब मैं कहती थी हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, हमारे घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ गुरुजी। ये सच है, आपकी मेहर के साथ हमारे घर में कोरोना ने टच नहीं किया था, चाहे वो बेटे थे, बेटी, बड़ी बेटी, मेरे हस्बैंड गुरुजी। एंड में जाके जब ख़त्म हो चुका था वो मामूली सा कोरोना, वो जिसमें ज़ुकाम आता है, बस वो था गुरुजी। आपकी मेहर, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद हमेशा ही हमारे साथ रहा, मेरे परिवार के साथ रहा गुरुजी। आपने इतने अच्छे बच्चे दिए मुझे, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे गुरुजी, पूरा परिवार ही बहुत अच्छा दिया गुरुजी। लेकिन बस वही कि किसी की नज़र लग गई गुरुजी। जो अभी आप कह रहे हो कि आपके घर, मेरे घर में काला जादू है, किसी ने तांत्रिक क्रिया की है, मारन क्रिया की हुई है, नज़र भी लगी हुई है, और आप कह रहे हैं कि 2 औरतें तेरे ही परिवार की, एक मियाँ बीबी है, तेरे ही परिवार की औरतों ने तेरे घर में कुछ किया, और कुछ पड़ोसी का भी आप कहते हो गुरुजी, और एक आप कहते हो कि हॉस्टल में कोई बच्चा है गुरुजी। ये हो सकता है क्योंकि मेरे बच्चे गुरुजी आपकी दया से, आपकी कृपा से अच्छे जा रहे थे, लेकिन गुरुजी अचानक ही क्या हुआ कि सब रुकना शुरू हो गया गुरुजी। अब आपकी कृपा गुरुजी, आपने मुझे शरण में लिया हुआ है, आप मेरे घर में आपकी कृपा बरस रही है गुरुजी। मैं आपका हर पल शुक्राना करती हूँ, हर दिन शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ, रात को शुक्राना करती हूँ, दिन को शुक्राना करती हूँ, हर समय शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इस घर पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी। आपका बच्चा जो है गुरुजी, आप उसको संभालो गुरुजी, उसको संभालो। और आपने कहा भी है कि तेरा काम हो गया हुआ है, बस अब तो चुप करके शुक्राना किया कर और किसी को बताना नहीं अभी गुरुजी। अभी मैं कुछ नहीं बता रही हूँ गुरुजी, बस आपका चमत्कार देख रहे हैं गुरुजी।